चुप रहने का फायदा क्या है? कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां के लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। गांव के किनारे एक आश्रम था, जहां एक महान गुरु, गुरु माधव, अपनी विद्या और ज्ञान से पूरे गांव को प्रभावित करते थे। गुरु माधव का एक शिष्य था, अर्जुन, जो न केवल होशियार था बल्कि अपनी बातों से सभी को प्रभावित करता था। अर्जुन का मन बहुत चंचल था और उसकी आदत थी कि वह हमेशा सवाल करता रहता था। गुरुजी, यह क्यों हुआ? वह क्यों हुआ? क्यों नहीं ऐसा किया जाता? उसकी इन सवालों की कतार ने गुरु माधव को एक दिन एक गहरी योजना बनाने का विचार दिया। गुरु ने अर्जुन को एक दिन बुलाया और कहा, कल हम एक विशेष यात्रा पर जाएंगे। तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाना है। अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, गुरुजी, यह यात्रा कहाँ होगी? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कल जानोगे। अगली सुबह गुरु ने अर्जुन को अपने साथ जंगल की ओर चलने का आदेश दिया। अर्जुन यह सोचते हुए चल पड़ा कि गुरुजी के पास हमेशा कुछ नया होता है। जब वे जंगल में पहुंचे, गुरु ने अर्जुन से कहा, आज तुम मेरे साथ पूरी दिन की यात्रा पर रहोगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पूरा दिन चुप रहना होगा। तुम किसी से भी एक शब्द नहीं बोलोगे। अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें इस यात्रा का कोई लाभ नहीं होगा। अर्जुन को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने गुरुजी की बात मानी और चुपचाप जंगल में चलने लगा। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन उसने अपनी आदत के अनुसार कुछ नहीं कहा। रास्ते में कई लोग मिलते गए, कुछ परेशान थे, कुछ खुश। अर्जुन के पास एक दो लोग आए और उन्होंने उससे सवाल किए। एक किसान बोला, बच्चे, तुमने मेरी गाय देखी है? अर्जुन चुप। फिर एक लकड़हारा आया, तुमने नदी का रास्ता देखा? अर्जुन चुप। धीरे धीरे दिन बीतता गया और अर्जुन की चुप्पी से सभी लोग असमंजस में पड़ गए। कुछ लोग तो उसे देखकर उलझन में थे, कुछ गुस्से में और कुछ हंसी में। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह सोचने लगा, क्यों मुझे चुप रहने को कहा गया? क्या इसका कोई मतलब है? तब दिन के अंत में गुरुजी वापस जंगल में पहुंचे। अर्जुन की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन वह चुप रहा। गुरुजी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा तुम्हारा दिन अर्जुन? अर्जुन ने हल्की सी आवाज में कहा, गुरुजी, समझ में नहीं आया। लोग मुझसे सवाल करते रहे, मैं चुप रहा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं क्या सीख रहा हूं। गुरुजी हंसते हुए बोले, अर्जुन, आज तुमने जो सीखा वही असली ज्ञान है। देखो, जब तुम चुप थे तो लोगों को अपने सवालों का जवाब खुद मिला। तुमने न बोलकर दूसरों को अपनी बात कहने का मौका दिया। तुम चुप रहते हुए सबकी समस्याओं को समझ सके, और तुमने यह सीखा कि चुप्पी केवल न बोलने का नाम नहीं है, यह सुनने, समझने और महसूस करने का तरीका है। अर्जुन का चेहरा अब समझ में आ रहा था। वह गुरुजी की बातों पर गौर करने लगा। गुरु ने फिर से कहा, अर्जुन, कभी कभी चुप रहना हमें उस स्थिति को और बेहतर समझने में मदद करता है जिसमें हम हैं। जब हम चुप रहते हैं तो न केवल हम अपने आप को समझ पाते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं और उनकी परेशानियों को भी समझ पाते हैं। इसीलिए अगर कभी चुप रहना पड़े तो समझो कि यह कुछ खास है। यह तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने के लिए है। यहां गुरुजी ने जो बात कही वह अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन गया। वह समझ गया कि जरूरी नहीं कि हमेशा बोलने से ही सब ठीक हो जाता है। कभी कभी चुप रहकर हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। चुप्पी का असली मतलब होता है सुनना, समझना और महसूस करना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चुप्पी में भी ताकत हो सकती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और अपने भीतर की आवाज़ को महसूस करते हैं। इस तरह हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को अधिक समझदारी से ले सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे सवाल करे या आपके पास बोलने का मौका आए तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्या इसे बोलना ज़रूरी है, या चुप रहकर हम अधिक समझ सकते हैं? यही सच्ची समझ का रास्ता हो सकता है। चुप रहकर हम न केवल अपने विचारों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि दूसरों की समस्याओं को भी गहराई से महसूस कर सकते हैं। यही असली ज्ञान है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे एक कमेंट में यस ज़रूर लिखें
और बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगर आप और ऐसी दिलचस्प कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस कहानी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। जुड़े रहें हमारे साथ और हर दिन अपनी ज़िंदगी में नया जोश भरते रहें। फिर मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।